गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो जय बोले कि मैं जा रही हूँ मंदिर में। तो ये देखिए मेरी पूजा की थाली तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने गंगा जल, चावल, चीनी, इत्र जो भी है इसमें डाल दिया है। ये देसी घी का दिया है, ये रोली है, ये फूल है और ये धूपबत्ती है, ये भांग धतूरा है, ये प्रसाद है। तो बस इसमें मुझे पैसे रखने हैं। तो ये थाली मैं मंदिर लेके जाऊंगी, मंदिर में करके आएंगे पूजा। तो मैं नहा धोकर हो गई हूँ तैयार। मैंने घर की साफ़ सफाई कर दी है, मेरे घर की सारी क्लीन सफाई हो चुकी है और मैं नहा धोकर तैयार हो गई हूँ। घर में मैंने पूजा भी कर दी है। अब जा रही हूँ मंदिर में। देख सकते हैं थाली मेरी पूरे अच्छे से तैयार है। तो इस पर मैं अपना थाल पोस ढकूँगी। तो मैं वो निकाल लेती हूँ अलमारी में से। ना जल रहा दिए ठीक है।
करो, इस पर से दाग नहीं उतरता है। ये पे रख दिया। तो पूजा हो गई है, मैं जा रही हूँ घर पर। क्योंकि हमारे पास हमें सब लोग का वही इतना सा रह गया। बीस करके छन्नी में से खाना है। फिर तो नहीं खाएगा। तो चलिए चलते हैं घर पर, पूजा हो चुकी है। तो गाइस पूजा हो गई है, मैं आ गई हूँ घर पर। 10:15 हो गए सुबह के। तो अब मैं पीऊँगी चाय वाय बना के। तो मैं पहले पीती हूँ मीठा पानी पी लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे चाय। तो यहाँ मेरी थाली रखी हुई है, ये हो गई है बिल्कुल खाली। प्रसाद मिला है मुझे वहाँ से, तो ये प्रसाद से पहले मैं थोड़ा सा चख लूँगी, चाय बनाऊँगी। तो ये पानी वगैरह जो भी है वो पिएंगे। तो ये बाकी का सामान मैं रख दूँगी। स्वीकार करें। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी शिष्या हूँ, मैं शिष्या पर दया कीजिए। आप नहीं करेगा तो कौन करेगा प्रभु। मेरे बच्चों पर सब कुछ दे रखा था। तो वो बुढ़िया शिव चर्चा, वो शिव की भक्त थी, शिष्या थी, और वो शिव चर्चा में जाया करती थी नित्य प्रति। तो अब वो जब भी जाती थी तो अपने धन के खजाने में से कभी एक चांदी का लोटा या पहले सोने का लोटा ले जाती थी, तो शिव चर्चा पे चढ़ा के आती थी। अब उसको यही काम था रोज का, कभी चर्चा में जाए तो वो चढ़ा के आए। तो उसकी बहू कहे कि मेरी सास तो अगर ये रोज रोज ले जाएगी तो सारा धन नष्ट हो जाएगा, ऐसे करेगी बुढ़िया तो हमें तो कंगाल कर जाएगी। तो वो बोली, माँ जी आप शिव चर्चा में जाते हो तो ये सोने का लोटा मत ले जाया करो, बताओ। तो फिर चांदी का लोटा ले जाने लगी। तो बोली, माँ जी ऐसा है, आप अगर ऐसे ही धन लुटाती रहेंगी तो हमारे हाथों में क्या दे के जाएंगी। तो बोली कि अच्छा बेटा ठीक है, आप नहीं ले जाऊंगी। तो कुछ दिन बीते, और कुछ दिन बीतने के बाद में फिर वो चर्चा में गई। भजन कीर्तन में जहाँ भी जाती थी उसको खर्च करना इतना अच्छा लगता था, उसको दान पुण्य करना, कि उसको मन में यही इच्छा थी कि मैं कितना भी दान पुण्य करूं। तो उसकी बहू बोली कि माँ जी चांदी का लोटा आप रोज चढ़ाते हो, लग रहा है इसके बेटे से शिकायत करनी पड़ेगी। तो बुढ़िया डर के मारे फिर वो मिट्टी का लोटा ले जाने लगी। अब वो मिट्टी का लोटा रोज ले जाने लग गई, चढ़ा के आते थे चर्चा में। तो क्या हुआ, बोल सच्चे दरबार की सच नहीं चाहिए कि नहीं, मांगना तो पड़ेगा, आप अपने रहने के लिए कुछ मांग लो यहाँ पे। तो बोली कि नहीं महाराज, मेरे सारी व्यवस्था करी। तो बुढ़िया अब रोज नहाए भगवान को कंचन थाली में भोग लगाए रोज नित्य प्रति।
और सोने का लोटा भी चढ़ाए। जो उसकी तमन्ना थी वो सोने का लोटा चढ़ाए। और इतना धन दौलत। अब धीरे धीरे 1.25 महीना बीत गया। अब उसका लड़का आया तो बोला कि मैंने तो माँ जी यहीं घाट पे छोड़ी थी और यहाँ कहीं दिख ही नहीं रही है। और झोंपड़ी बना के गया था, वो तो झोंपड़ी भी नहीं है, यहाँ तो महल था। तो अब उसकी माँ बैठी है पर पहचान में नहीं आ रही है माँ। बोली सच्चे दरबार की। तो बोला कि शंकर जी मेरा कर जी मैं आया तेरे दरबार। बोले शंकर जी मैं तेरे दरबार। खा लेते बुढ़िया सोचती है आज तो खीर पूड़ी भी बनाया है इसने, आज इसको क्या हो गया है पता नहीं, क्या पता चाल ढाल बदल गया हो। तो वो खा लेते हैं खाना और खा के नींद भर के सो जाती है। उसका बेटा क्या करता है, उसका बेटा ले जाके उसको शमशान घाट में छोड़ दे आता है और चिता जलाता है। उसकी चिता लगाता है, लकड़ी वकड़ी लगा दी। और तो क्या क्या देखते हैं फिर वो ना माचिस ले जाना भूल जाता है घर से। माचिस ले, शिव गुरु की कृपा थी वो। देखिए भक्त, शिव गुरु की इतनी कृपा थी कि उसके दिमाग बदल दिया कि माचिस नहीं ले गया। बोली सच्चे दरबार की। अब वो चिता पे लिटा के अपनी माँ को घर वापस आता है रात में और माचिस लेने के लिए। अब उसकी माँ की आँख खुल जाती है, उसी दौरान शिव गुरु की कृपा थी। अब उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि मैं कहाँ और मेरा बेटा मेरे साथ में ये करने वाला है। अब उठ जाती है उस चिता पे से, ऐसे ही लकड़ी लगा देती है। और क्या इसको दिमाग में भरी मेरी बहू, जो आज ये मेरा दुश्मन बन गया। बोले सच्चे दरबार की। अब दुश्मन बन गया वो तो अब वो बुढ़िया तो वही रह गई पेड़ की तरह। अब मैं कैसे घर जाऊंगी, घर जाऊंगी तो फिर मार देगा ये मुझे, मैं नहीं जाऊंगी। वो शमशान घाट में बुढ़िया रह गई। अब वो घर चला गया। अब उसकी बहू बड़ी खुश, खूब सोए पाए फटकार के सुबह 7 बजे तक 8 बजे तक, न कोई जगाने वाला न कोई बोलने वाला, मन मौजी वाला काम था उसका। अब वो बुढ़िया रात भर रही भूखी प्यासी शमशान घाट में। फिर दिन हो गया, फिर रात हो गई। तो दूसरे दिन क्या देखते हैं भक्तों कि वहाँ पे 4 चोर चोरी करके लाते हैं, जो गाँव क्या सोना चांदी जो भी है। तो गाइस हमारे यहाँ पे थी शिव चर्चा, इसलिए मैं थोड़ा उसमें बैठी थी, आपको बता नहीं पाई क्योंकि मैं गई। तो हमारे पड़ोस में सुबह आंटी बोल गई थी शिव चर्चा के लिए, तो मैं उधर ही बैठी हुई थी। तो वहाँ से शिव चर्चा अभी चालू है, अभी हो रही है। फिलहाल मैं जा रही हूँ अपने बाबू को लेने, क्योंकि 1:40 हो गया, मुझे स्कूल से लेकर आना है युवराज को। तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठी थी, आधा घंटा के लिए। अगर बाबू को ले आई जल्दी तो नहीं ख़त्म होगी शिव चर्चा, तो दोबारा से बैठ जाऊँगी मैं जाके। तो धूप बड़ी तेज़ हो रखी है, मैं जा रही हूँ अपने बाबू को लेने स्कूल में। तो मैं छाता भी नहीं लेकर आई, क्योंकि मैं अपने गेट का ताला वगैरह लगा के बैठ गई थी शिव चर्चा में, और वहीं से सीधी मैं आऊँगी बाबू को लेने। तो आज बाबू को भी धूप में ही लेकर आना पड़ेगा मुझे। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। हाँ, बिंदी लगाना माथे में लगाए हो, गाल मेरे लगाए? अरे पसीना पोंछती आई हो ना, तो लग गया होगा। तो यहाँ पर बच्चों की छुट्टी हो गई है, देखिए अभी सब अंदर है, मैं गेट में से ही व्लॉग बना रही हूँ। अभी होने वाली है, सिर्फ 1-2 मिनट रह गए। छुट्टी हो गई है, बच्चे भागे भागे आएंगे। को ले आई हूँ, कल की छुट्टी थी बाबू के स्कूल। क्यों भाई, तूने मेरे कल भी 200 रुपये ख़त्म करवा दिए, और अभी भी तू मेरे 200 रुपये के पीछे पड़ गया है। सारे दिन तेरे पर्स लेकर आती रहूँगी मैं। देख लो गाइस, ये हर बात पे पैसे मांगता रहता है मेरा।
बाबू भी आया है। लाल लाल चुनरियों भी ओ मैया तेरे लिए हार होगा, ओ मैया तेरे लिए फूलों का हार होगा, ओ मैया तेरे लिए ओ मैया तेरे लिए होगी हाथी होगी कंचन की थाली होगी कपूर की बाटी होगी मैया तेरे लिए मैया ओ मैया तेरे लिए हार होगा, ओ मैया तेरे लिए 16 सिंगार होगा, ओ मैया तेरे मैया नट मत नट मैं तो तगड़ी नहीं मांगू मैं तो पायल नहीं मांगू मैं तो पायल नहीं मांगू मेरे पैरों के पीछे वे मेरे पैरों के पीछे मैया नट मत जोड़ी मैया नट मत जोड़ी मैया मैया नट मत मैं तो पैसा नहीं मांगू तो दिला नहीं मांगू मैं तो पैसा नहीं मांगू मैं तो दिला नहीं मांगू मेरी माँ जाया हमारे घरों मेरी माँ जाया मैया नट मत जोड़ी वाले ओ मैया नट मैया नट मत जोड़ी आई मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी जो माँ की हाजिरी लगाएगा वो कभी दुख नहीं पाएगा। माई मेरी सचियां जोता माता तेरी सदा इसको और बाबू के लिए बनाया मैंने नाश्ता कह रही दोपहर का लंच, क्योंकि आती मैं सिर्फ चर्चा में चली गई थी, इसके लिए मैंने बनाया नहीं था। तो अभी आई हूँ मैं, तो इसके लिए सिर्फ यही बनाया मैंने। तो ये खा रहा है खाना और बस चाय बनाई मैंने अपने लिए। शाम के बजने वाले हैं 3:30 हो गए हैं, तो मिलते हैं आपसे मैं थोड़ी सी देर में। गाइस मैं आई हूँ क्यूटी को छठ पूजा में घुमाने के लिए। तो ये बड़ी देर से मुझे परेशान कर रही है अंदर कमरे में, तो इसको ले आई हूँ मैं इधर बाहर, थोड़ा घूमेगी। देखो पत्ता काट रही है, इतनी वैसी है ये, घर में नहीं बैठ सकती 2 मिनट के लिए भी। सुबह से अंदर बंद थी। तो गाइस आज खाने में मेरे लिए तो कुछ बनेगा नहीं, मैं तो अपना प्रसाद बनाऊंगी खीर। तो आज लास्ट सावन का सोमवार है, तो आज पूरे व्रत मेरे पूरे हो गए हैं, 4 व्रत जो होते हैं। तो अब इसके बाद तो खैर मैंने यही सावन के व्रत रखे थे, तो आज शाम को भी मैं समा के चावल की खीर बनाऊंगी। और जो मेरा प्रसाद वगैरह उनका भोग लगेगा, तो वो जब भी बन जाता है, थोड़ी सी देर में ही बन जाता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अपने हस्बैंड के और बाबू के लिए मुझे बनानी है रोटी सब्जी, तो उनके लिए आज आलू सोयाबीन की सब्जी बनेगी, यही बना देती हूँ। ये देखो कहाँ जंगार में जा रही है अंदर। कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? इधर आ जा, बाहर आ जा। आती नहीं निकम्मी, आ जा जल्दी चल। तो गाइस इसको बिल्ली दिखी है, गाड़ी के नीचे बैठी है, फट्टू है ये, देखो कुछ भी नहीं कर पा रही।
घुस गई गाड़ी के नीचे से। बस खेलने की सोचती है, ये खेलेगी भी इसके साथ भी। मैं इसको ले जाती हूँ घर पे, ना कुछ सुसु कर रही है ना पोटी कर रही है। इसने सुसु सुसु किया, पोटी वगैरह नहीं कर रही है। देखो यहीं लेट गई। चल आ जा, नीचे जा रही है। चल घर पे चल, चलो 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 चलो, अरे आजा। तो यहाँ पे शाम का खाना बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे आलू काट दिए हैं और ये मैंने बारीक बारीक प्याज इसमें काट दी है और सोयाबीन को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। तो सीधा अब मैं इसमें कुकर रख दिया, तेल डाल दिया है, गरम हो चुका है। इसमें डालूंगी सीधा मैं अब जीरा। तो ये जीरा है मेरा और ये पीछे में प्याज। तो मसाला पक गया, इसमें मैं डाल रही हूँ आलू सोयाबीन। तो पहले गैस को कम करेंगे। तो यहाँ मैंने सब्जी चढ़ा दी है, मैंने कर दिया कुकर बंद और ये आटा है। तो रोटी बनाएंगे बाद में। तो मैं अभी फ़िलहाल जा रही हूँ अंदर पूजा करने के लिए, फिर पूजा के बाद बनाएंगे अपना प्रसाद। तो चलते हैं अंदर। शाम के बज गए हैं 7:15। मैंने पूजा कर दी है, तो देख सकते हैं आप मंदिर में। और यहाँ पर मैंने प्रसाद भी डाल कर ले आई हूँ मैं। तो ये मैंने भोले बाबू को चढ़ाया था, ये मैं खाऊंगी। ये गाय के लिए है, पहले गाय को खिला के आते हैं और ये बाबू के लिए रखा हुआ है। तो गाइस करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। मिलते हैं मॉर्निंग में नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय, गुड नाइट। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।